हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज 16 दिसंबर गाइस। आज मतलब निफ्टी में ऐसे हो गया कि अगर आप निफ्टी में ट्रेड लेते हो, आपको प्रीमियम के वजह से आपको माथा एकदम गर्म हो जाएगा, जैसे मेरा आज हो रहा था। भाई कितना अच्छा, मतलब हम लोग सही जगह पे ट्रेड लिए थे, लेकिन प्रीमियम के वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट जो मिलने वाला था, थोड़ा सा 4 5 पॉइंट के लिए रिवर्स हो गया। और प्रीमियम स्पॉट चार्ट में हम लोगों को 27-28 पॉइंट का प्रॉफिट, प्रीमियम में बस 12 पॉइंट। मतलब प्रीमियम 2 दिन से, प्रीवियस वीक बढ़िया था मार्केट, लेकिन इस बार जो 2 दिन से प्रीमियम कर रहा है ना, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है गैस, बहुत। फिर भी देखो गैस, फर्स्ट मेरा एसएल जा चुका था कॉल में बिकॉज ऑफ प्रीमियम के वजह से। क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैंने पूरा लॉजिक बता के रखा है। सेकंड ट्रेड भी मैंने क्यों लिया है, उसका भी लॉजिक मैंने बता के रखा है। पूरा वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। नहीं समझोगे, आधा अधूरा ज्ञान लेके जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। प्योर सिंपल प्राइस सेक्शन को ही मैंने फॉलो किया है, मैंने पूरा लॉजिक बता के रखा है। अभी देखो फर्स्ट ट्रेड में मेरा 4000 समथिंग लॉस हो चुका है। अभी मेरा प्रॉफिट चल रहा है सेकंड ट्रेड में 1200-1300 इस तरीके से प्रॉफिट चल रहा है। चलो देखते हैं ये सेकंड ट्रेड में मुझे प्रॉफिट मिलता है या फिर लॉस। ठीक है, देखो फर्स्ट ट्रेड मेरा कैंडल देखो किस तरीके से जा रहा है, लेकिन प्रीमियम वो तो मेरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी फर्स्ट वाला ट्रेड थोड़ा। ठीक है, तो अभी मैं सेकंड ट्रेड ही आप लोगों को, सेकंड ट्रेड से ही मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन फर्स्ट ट्रेड देख पा रहे हो आप, 4000 का लॉस हुआ था। ठीक है, और ये जो आप कैंडल देख पा रहे हो, ये मेरा फर्स्ट वाला ट्रेड का है। ठीक है, यहाँ पे एसएल जाएगा, फिर सेकंड ट्रेड भी आ जाएगा। आप कैंडल उधर देखो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ये फर्स्ट ट्रेड का कैंडल चल रहा है। अभी देखो फिर मैं 700 800 900 के प्रॉफिट में हूँ। 1200-1300 तक प्रॉफिट गया था। अभी देखो, अभी मेरा फर्स्ट ट्रेड में एसएल जाएगा। ये जो रेड कैंडल अब बनी ना बड़ी वाली, इसमें ही मेरा एसएल चला गया। भाई प्रॉफिट मेरा टारगेट से 4-5 पॉइंट दूर था, वो मिल भी जाता, 20 पॉइंट मेरे को एटलीस्ट तो मिलता, लेकिन प्रीमियम की वजह से आज मेरे को दिक्कत हुआ। अगर 20 पॉइंट एबव भी मिलता, मैं सीटीसी पे निकलती, लॉस नहीं देती थी कि मैं यही करती हूँ, लेकिन प्रीमियम मेरे को बहुत, मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है। तो अभी देखो मेरा अभी एक्टिवेट हो गया है मेरा सेकेंड ट्रेड ऑलरेडी वहाँ पे। अभी देखो मेरा सेकेंड ट्रेड चल रहा है। ये मेरा जो चार्ट आप देख पा रहे हो, ये सेकेंड ट्रेड का है। ठीक है, और फिर अभी देखो 2000 समथिंग, 3000 समथिंग मेरा प्रॉफिट चल रहा है। तो इसमें मैं 30 पॉइंट लेकर सीटीसी पे, कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाऊंगी बिकॉज ऑफ प्रीमियम इशू। मैं बता के रखा हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं, पूरा डिटेल्स में मैंने लॉजिक भी बता के रखा है। ये वीडियो ख़त्म होगा तो आप लॉजिक समझ लोगे तो आप लोगों के लिए बहुत होगा। एसएल टारगेट पे फिक्स रहना है। अगर एक बार एसएल जाता है तो आपको दिमाग ख़राब नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग वगैरह ये सबसे दूर रहो, ताकि लॉस रिकवर आसान हो जाए। लॉस रिकवरी के चक्कर में मत रहो। तो फाइनली देखो मैंने सीटीसी पे यहाँ पे निकलने वाली हूँ। मैं लगा दी अपना एसएल, इधर मैं सीटीसी पे निकलूँगी। यहाँ पे मैं और ज़्यादा होल्ड नहीं करूँगी क्योंकि प्रीमियम में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। 30 पॉइंट एनफ है, 30 पॉइंट मिलेगा तो मैं निकल जाऊँगी। फाइनली गाइस मैं अपना ट्रेड बुक कर ली 270 पे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग लॉजिक समझते हैं। लॉजिक को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए लॉजिक समझो और वीडियो को पूरा देखो गाइस। ठीक है, सो गाइस चलो मैं लॉजिक आप लोगों को समझा देती हूँ। तो मार्केट आज 73 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ था, फिर यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश किया, क्योंकि हमेशा एक गैप अप गैप डाउन पे मार्केट एक जो गैप फिल होता है उसको करता है, लेकिन ये कोशिश नहीं कर पाया। 25,980 से नीचे गिरा, तो फिर यहाँ पे साइडवेज कर करके नीचे आया। तो मैं कॉल में किस तरीके से मैं प्लान किया आप लोगों को बताती हूँ। तो प्रीवियस डे का लो मैंने देखा। ठीक है, अगर मैं 1 आवर चार्ट में, आप लोग थोड़ा सा इधर से छोटा करने से आप लोगों को पता चलेगा। देखो यहाँ पे सपोर्ट था, प्रीवियस डे का क्लोजिंग था 25,904 पे, तो ये मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग जोन है 25,900, क्योंकि 25,900 एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है और प्रीवियस डे का भी क्लोजिंग होता है। अगर मार्केट प्रीवियस डे का क्लोजिंग को निकाल नहीं पाता है और 900 को निकाल नहीं पाता है और यहाँ से एक सॉपर्ट बनाता है, कोई भी हैमर या फिर पिन बार कुछ भी इंडिसिशन बनाता है, तो मैं यहाँ से कॉल के लिए ही जाना चाहती हूँ। देखो कल भी मैंने सेम जगह से बाइंग की थी, तो सिंपल आज भी वही लॉजिक था कि मैं यहीं से ही बाइंग करूंगी। और मार्केट मेरे हिसाब से भी 5 मिनट्स में यहाँ पे देखो 25,900 तक मार्केट आया। यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, सेलर्स यहाँ पे देखो स्ट्रांग नहीं हो पाए, बायर्स यहाँ पे हावी हो गए। तो देखो कितनी बड़ी यहाँ पे पिन बार बन गई। भाई सिंपल सी बात है, इसके हाई के ऊपर मुझे ट्रेड लेना था। मैं यही रूल को बस सिंपल प्राइस सेक्शन को ही मैं फॉलो करती हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास मैं अगर देखती हूँ प्रीवियस डे पे भी यहाँ से ऊपर गया है और कुछ हैमर वगैरह, कुछ पिन बार, कुछ इंडिसिशन कैंडल बना है, तो
तो मैं ऑपोजिट ट्रेड लेती हूँ, क्योंकि वहां से मार्केट ऊपर जाने की बहुत चांस रहती है, ऐसे होता है। और ये मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी बढ़िया है। देखो कल भी हमने इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था, प्रॉफिट मिला था कल, लेकिन प्रीमियम में दिक्कत था। आज भी गाइस सेम चीज हुआ हम लोगों के साथ। हम जैसे यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन यहाँ पे हम लोग बनाए, ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन बनाए, स्टॉप लॉस हम लोगों का आ रहा था 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा था, लेकिन यहाँ पे टारगेट हम लोग 30 पॉइंट का रखे थे। ठीक है, 30 पॉइंट टारगेट देने में बस मार्केट कहां तक गया, 25,904 तक गया, और हमारा 948 पे हम लोगों को 30 पॉइंट मिल जाता, लेकिन हम थोड़ा सा और 5-6 पॉइंट के लिए चूक गए यहाँ पे। फिर भी प्रीमियम भी अगर अच्छा रहता ना 30 पॉइंट मिल जाता। आज हम प्रीमियम के वजह से ही फंसे। 2 दिन से प्रीमियम पे पूरा माथापच्ची चल रहा है, बहुत झेलना पड़ रहा है, इसलिए गुस्सा भी आ रहा है। अगर यहाँ पे गाइस प्रीमियम सही रह जाता ना तो हमको हमारा टारगेट भी मिल जाता, बस थोड़ा सा 4-5 पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ से रिवर्स हो गए, तो हम लोगों का एसएल यहाँ पे चला गया। फर्स्ट वाले में यहाँ पे एसएल गया, प्रीमियम की वजह से हम लोग लॉस गए, नहीं तो हमारा ट्रेड एकदम सही था। ठीक है, ये गया। तो फिर हमने डाउन एक ट्रेड और किए थे, जो हमारा लॉस रिकवर हुआ, वो मैंने किस बेसिस पे लिया था चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो पुट में मैंने किस तरीके से प्लान करके जो प्रॉफिट जो लॉस हुआ था मैंने उसको बस रिकवर कैसे किया चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मार्केट यहाँ पे हमारा एसएल खा के यहाँ पे फिर लिक्विडिटी लेके ऊपर जाने लगा, तो ऊपर के लिए मेरा व्यू था, इसके ऊपर तो नहीं गया, हम लोग नहीं लिए। तो मार्केट जैसे ही ये ऊपर आया नीचे आया फिर यहाँ पे एक लिक्विडिटी लिया, तो मेरा प्लान था कि 25,900 को अगर फिर से ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे रिटेस्ट भी हो सकता है, फिर से ब्रेक करेगा तो फॉल करेगा, हम 25,900 से वापस फिर से लेंगे। बस उसी चीज को ही मैंने देखा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था, सस्टेन नहीं कर पाया, ये फिर से एक रिटेस्ट हुआ। तो अगर ये सच में रिटेस्ट हो के 25,900 को निकालता तो तेजी से मार्केट आता है। जैसे हम लोगों को पता है रिटेस्ट पे हम लोग अगर दोबारा कोई कॉल पुट में हम लोगों का एंट्री नहीं रहता है, रिटेस्ट में हम लोग लेते हैं, चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट हो। तो मैंने सिंपल ये 25,900 पे पुट बाय किया था। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं शॉर्ट पोजिशन बनाती हूँ। शॉर्ट पोजीशन 25,900 पे ये वाला जोन ब्रेक हुआ था, और हमारा एसएल था 18 पॉइंट का। ठीक है, यहाँ पे एसएल हम लोगों का था 25,920 पे, जो कि हिट नहीं हुआ। मार्केट भले ही साइडवेज किया, प्रीमियम भी बहुत ज्यादा डीके, मतलब जितना डीके हो रहा था उतना प्रॉफिट भी हो रहा है। और जैसे ही हम लोगों को 30 पॉइंट मिला भाई, जो एसएल हम लोगों का गया था वो प्रॉफिट में आ गया, इनकी कॉस्ट टू कॉस्ट पे 30 पॉइंट आया तो मैं निकल गई, क्योंकि हम तो जैसे ही यहाँ पे 30 पॉइंट मिला कॉस्ट टू कॉस्ट पे हम लोग आ गए, तो हम निकल गए। और मैं यहाँ पे इसीलिए ज्यादा होल्ड नहीं की, क्योंकि प्रीमियम में आज मुझे कोई भरोसा नहीं था। प्रीमियम बहुत तेजी से जैसे ही 20 पॉइंट आ रहे थे वैसे 10 पॉइंट भाग भी जा रहे थे ऊपर तरफ, एसएल जाने की तरफ भी आ जा रहे थे, इसलिए बस कॉस्ट टू कॉस्ट पे हम निकल गए, क्योंकि अच्छा प्रॉफिट है पिछले वीक में। अब एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट पे सही है, एक ट्रेड एसएल गया और एक ट्रेड प्रॉफिट। गाइस हमेशा फोकस करो, गाइस हमेशा याद रखो, भले ही मार्केट आपका एसएल लेगा, हम हमेशा 100% श्योर नहीं हो सकते एक ट्रेड में एसएल जाएगा। आज अगर लॉस होता है तो कल मार्केट हम लोगों को दुगना प्रॉफिट भी देता है, बस हम लोगों को वो चीज लेना आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक एसएल गया तो डिमोटिव हो जाओ फिर दोबारा वो ट्रेडिंग करो। देखो अगर मैं ये एक ट्रेड के बाद फिर यहाँ से 2-3 बार ट्रेड ले लेती तो मेरा लॉस होता, मेरा जो 4,000 का लॉस होता वो 8,000 12,000 भी हो सकता था। तो मैं फिर यहाँ पे जैसे ट्रेड लेती ना वो लॉस रिकवर नहीं होता। इसीलिए एक ट्रेड जब एसएल जाता है तो थोड़ा माइंड को कूल रखो, फिर वापस से कहाँ से लेने से सही होगा हम उस हिसाब से लेते हैं। हम कोई आप लोग क्या करते हो ना, डर जाते हो, एसएल गया फिर ओवर ट्रेडिंग, उसको रिकवर के चक्कर में लॉस लॉस लॉस, ऐसे नहीं करना चाहिए। मैंने ये करके बहुत फंस चुकी हूँ, पहले की बात बोल रही हूँ स्टार्टिंग में। तो आपसे रिक्वेस्ट है दिन में पर डे 1 से 2 ट्रेड करो, हार्डली अगर मार्केट अच्छा है 3 ट्रेड, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। और हमेशा फोकस करो 75% ट्रेड आप एक ट्रेड ही करो, तो जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। और जब एसएल एक बार जाता है तो घबराना नहीं, अगर आपको आपके स्ट्रैटेजी के ऊपर भरोसा है, आपके ऊपर भरोसा है, तो भाई एसएल तो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हमेशा हम लोग सही हो सकते हैं, उस चीज को ध्यान रखना और डिसिप्लिन को फॉलो करना। बस देखो जैसे आज हमारा एक एसएल गया फिर हम सीटीसी पे आ गए, ठीक है, उसको फॉलो करना। ठीक है गाइस, आई होप गाइस आप लोगों को इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ भी डाउट है आप लोगों को मुझे कमेंट में पूछना, और मैं डेली लाइव आती हूँ, आप वहां पे भी आ सकते हो। सो गाइस इस वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करना, आपकी कमेंट लाइक की बहुत जरूरत है। अगर मुझे लगेगा नहीं कि आप लोग देख रहे हो, इंटरेस्टेड हो, तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता अपलोड करने में, इतनी मेहनत करके। एक तो सुबह से लाइव आओ, फिर से थोड़ा सा रेस्ट, घर का काम बहुत कुछ करके फिर आप लोगों के लिए वीडियो बनाओ, फिर लाओ, तो मुझे बहुत
प्रेशर आ रहा है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए ही बना रही हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे तो हाँ चलो, जो भी मैं मेहनत करती हूँ मतलब वो मैं मेहनत करती हूँ ना, वो भाई मैं से मतलब कुछ नहीं लगेगा मेरे को अगर आप लोग देखोगे। नहीं देखोगे तो अगर मैं मेहनत करके लाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और फिर मैं वीडियो बंद कर, जैसे मैं बीच में बंद कर दी थी वैसे बंद कर दूंगी, ठीक है। इसलिए वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करना, शेयर करना, ठीक है। इस वीडियो पे मुझे 100 लाइक्स चाहिए। तो गाइस हम लोग मिलते हैं कल लाइव में, आ जाना। गुड नाइट, टेक केयर। और टेलीग्राम पे मैं अपडेट दे दूंगी कि कल के लिए क्या करना है, कैसे रहे, ठीक है।